नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और हमारी स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अनेक जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चला रखी हैं, उनकी हम लगातार 2 महीने में समीक्षा करेंगे। और क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुनाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, हमारी स्वनिधि योजना है, स्वामित्व योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अनेकों जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, उनकी हम लगातार हमने तय किया है कि हर महीने में 2 बार उसकी समीक्षा करेंगे। और हम उसका एजेंडा हमने सबको वितरित कर दिया है। जल्दी एजेंडा सभी विभागों को मिल जाएगा और सभी विभागों से भी हमने कहा है कि सभी उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यहाँ भी होगी। और उसके बाद हम लोगों की मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक होती है, उस बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उन सभी की लगातार नियमित रूप से समीक्षा होती है, जिससे कि जो योजनाएँ प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, केंद्र सरकार ने चलाई हैं, वो नीचे तक पहुँचें और जिन लोगों के लिए योजना चलाई गई है, उन लोगों को उन योजनाओं का सीधे सीधे लाभ मिले, उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनका जीवन आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के हेलंग में महिलाओं से चारा पत्ती छीनने की घटना पर राजनीति जारी है। उस घटना को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मामले में सीएम ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने देरी से संज्ञान लिया है। इसमें जांच का कोई विषय ही नहीं था। आपको बता दें कि हेलंग में चारा लेकर आ रही 3 महिलाओं को पुलिस और सीआईएसएफ ने 6 घंटे तक अपने कब्जे में रखा था, जिस पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान बहुत देर में लिया। जिस दिन मैंने मामला उठाया, उसके बाद महिला कांग्रेस ने मामला उठाया 5 दिन बाद, और उसके भी 1 या 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ने कदम उठाया कि जांच बैठेगी। इसमें जांच जैसा तो कोई विषय ही नहीं था। चारा पत्ती काटने का, चुगान की लकड़ी उठाने का और उपला पत्थर उठाने का तो प्रावधान हमारा उत्तर प्रदेश से चला आ रहा है। एक छोटी सी कार्रवाई है कि उपला पत्थर उठाने की परमिशन दी जाती है, चारा पत्ती के लिए कोई रोक नहीं है, और चुगान की लकड़ी उठाने के लिए छोटी सी एक परमिशन मिलती है जंगलात से, आप चुगान की लकड़ी उठा सकते हैं। कई लोगों की इससे रोजी रोटी भी चलती है। हकूकों को प्राप्त करने के लिए, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमारी दिक्कतों को नहीं समझ रही सरकार है, इसीलिए राज्य गठन की मांग उठी है और इसीलिए लोगों ने आंदोलन किए। लेकिन आज जिस तरीके से ये घटना घटी, इसमें जो सबसे दुखद पहलू ये है कि कटी हुई घास को भी छीना जा रहा था महिला से, धक्का मुक्की हो रही थी। और अब मेरे संज्ञान में लाया है कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कब्जे कर दिए। एक घास काटने वाली महिला क्या कब्जा करेगी, जो खुद एक आध पशु को लेकर अपना जीवन यापन करे, अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। उनको तो अगर वो भूमिहीन है तो सरकार ने तो आगे बढ़कर उनको भूमि प्रदान करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उनके नाम पर भूमि अलॉट करनी चाहिए थी, ताकि उनका परिवार चल सके। उल्टा जांच के नाम पर मुझे लग रहा है उनको प्रताड़ित करने का कार्य होगा। और जैसा आपने कहा कि जो दरोगा, जिन लोगों की एंट्री ठीक नहीं है, उन लोगों को वहाँ भेजा गया है। यही कारण है कि वो संवेदनशील होते तो निश्चित ही किसी माँ बहन के संग इस तरीके के। विकासखंड भीमताल के अंतर्गत ग्राम चोपड़ा के वचन ढूंगा में संवेदनशील बोल्डरों का संज्ञान लेते हुए मंडल आयुक्त दीपक रावत ने सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का पैदल स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को स्थल की यथास्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। समस्या भी ये है कि जो पीएमजीएसवाई की सड़कें पूर्व में बनी हैं, वो बहुत जगहों पे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें निर्देश हैं, जब मंडलीय बैठक हुई थी, कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई इकट्ठे बैठ के दोनों के चीफ इंजीनियर तय कर लें कि इनकी डेडलाइंस क्या क्या हैं, कब कब है सौंपने का, क्योंकि अदरवाइज़ ये कभी ख़त्म नहीं होगा और कोई भी सड़क कभी इस हाल में तो नहीं रहेगी कि 100% ठीक हो और तभी पीडब्ल्यूडी ले। तो इसमें भी एक मीटिंग मैं अपने स्तर पर भी बुलाऊंगा, ताकि ये हैंडओवर हो जाए और फुल टाइम मेंटेनेंस का पैसा फिर जिस भी हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुद्ध पार्क में नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आज माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के तमाम सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक कूच कर रहे थे, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। जिस तरीके से वहाँ पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किए गए, उसका यूथ कांग्रेस घोर आलोचना करता है और यूथ कांग्रेस मांग करता है कि इस तरीके की तानाशाही और इस तरीके की गुंडागर्दी पर केंद्र सरकार रोक लगाए, वरना यूथ कांग्रेस लगातार इस तरीके के कृत्य का विरोध करती रहेगी और यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से। देहरादून में एक शातिर चोर ने एक ही रात में दूध की 2 डेयरियों से करीब 3 लाख कैश चोरी कर लिया। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मोहित दूध की गाड़ी चलाता है और अपने परिवार के साथ यहां किराए पर रहता है। जब मोहित के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने डेयरियों पर चोरी की योजना बनाई। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी मोहित पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। नेहरू कॉलोनी में दिनांक 25/7 की 2 घटनाएं हुई थी, जहां पर 2 डेयरी में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा जो है इफेक्टिव कार्रवाई की गई। जो सीसीटीवी फुटेज है और अपने मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहित डिसूजा नाम का जो व्यक्ति है, इसके द्वारा ये चोरी की घटना अंजाम दी गई है। तो इस संबंध में इसकी गिरफ्तारी की गई है और चोरी लगभग 3 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें से लगभग 2 लाख का सामान उसमें बरामद किया गया, 2 लाख बरामद किए गए। इसके अलावा जो है जो चोरी में प्रयोग की गई बाइक भी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले के बाद कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भर्ती एजेंसियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। लाखों रुपए की रिश्वत लेकर पेपर लीक किए जा रहे हैं, जिससे साधारण परिवारों के बच्चों के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ये मामला 15-15 लाख रुपए में पेपर लीक का है, जो कि वीपीडीओ भर्ती घोटाला है, जो कि शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाला है। ये सरकार डबल इंजन सरकार, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहती है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। गरीब का राशन जहां एक और छीना जा रहा है, उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है, वहीं गरीब की नौकरी भी अब ये छीनने का काम कर रहे हैं। अमीर लोगों के बच्चों को 15-15 लाख रुपए देके ये लेके और उन्हें पेपर लीक करा के उनकी भर्ती में यह सहायक साबित हो रही है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस प्रकार से प्रदेश को पहले तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने नौकरियां ही ख़त्म कर दी। जो थोड़ी बहुत ही नौकरियां कभी किसी डिपार्टमेंट में निकलती हैं, उनमें 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके राज्य सरकार भर्ती कर रही। तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से उसे नौकरी कैसे कर पाएगा? जो पैसे वाले घर का है उसे ही मिलेगी नौकरी। तो 15-20 लाख रुपए तो वही दे सकता है रिश्वत के। अभी वीपीडीओ की नौकरी निकली, 15-15 लाख रुपए लेके उसमें भर्ती कर दिया। इधर पूरा प्रदेश इस समय अवैध खनन से त्रस्त है। खनन बंद है तो खनन कहाँ से हो रहा है? कहाँ से रोज बजरी, रेते और ट्रक के पत्थर? उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में व्यापारियों के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एक बैठक की। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में किसी भी कीमत पर किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और बीजेपी पूरी तरह से व्यापारियों के साथ खड़ी है। बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर औचक छापामार कार्रवाई करने और व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। व्यापारियों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तालमेल बनाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जीएसटी विभाग के द्वारा कुछ दुकानों पे जाके, प्रतिष्ठान पे जाके
चेकिंग करने का समाचार मिला, जिसके लिए जॉइंट कमिश्नर से वार्ता करी और व्यापारियों के साथ जीएसटी विभाग की बैठक कराई और उनकी जो शंकाएं थी विभाग की, व्यापारी भाइयों ने उनके संग बैठ के अपनी समस्या शंका का निवारण करा। व्यापारी कोई हमारे जो व्यापारी हैं, कोई सब ईमानदार व्यापारी हैं, सब जीएसटी देते हैं, सबका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और आजकल तो इतनी पारदर्शिता है कि कोई कुछ छुपा ही नहीं सकता, खरीदोगे तुरंत पोर्टल में आएगा। तो हमने अधिकारियों से आगाह किया कि आप दुकान पे ना जाएं किसी के, अगर किसी के संग आपको कुछ लगता है कि कमी है तो उस व्यापारी को आप बुला लें ऑफिस में, वो कमी वो दूर कर देंगे, क्योंकि दुकान पे जाने के थोड़ी व्यापारी की प्रतिष्ठा छवि धूमिल होती है। वो हमने कहा कि आप तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आम पोखरा मालधन चौड़ में इन दिनों गुलदार जमकर अपना आतंक मचा रहा है और एक के बाद एक ग्रामीणों के पशुओं को अपना निवाला बना रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को अंधेरे में गुलदार ने एक ग्रामीण के पशुओं के बाड़े में घुसकर एक गाय को अपना निवाला बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की मूवमेंट लगातार आबादी के क्षेत्र में नजर आ रही है। एक महीने में लगभग 7 से 8 पशुओं को अपना निवाला बना चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। तो इनके जानवर इनके अंदर बंधे हुए थे और जानवर को गुलजार अंदर से ही जानवर को खींच के ले गया है और खींच के वो जानवर को मार दिया है और काफ़ी आगे ले गया है। मैं विभाग से ये चाहूँगा कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए, जिससे कि ऐसे जानमानी खतरा ना हो। और क्या कहते हैं, आदमी में कभी आज तो जानवर में कर रहा है, कल कभी कोई महिला में करेगा, कभी कोई पुरुष में करेगा, कभी बच्चों में करेगा। मैं इसी विभाग से ये चाहता हूँ कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए। और ये घटना केवल देवीपुरा की नहीं, ये मालदन में कई घटना कम से कम इस महीने में 7-8 घटना हो चुकी है। आप इसमें तुरंत एक्शन ले जाए। लगातार क्षेत्र के अंदर गुलदार की इस तरीके से मूवमेंट होना, लगातार जानवरों पे गोटों में घुस करके हमला करना, ये कहीं ना कहीं किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। तो आपके द्वारा अगर वन विभाग सुनवाई नहीं करता है तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर वन विभाग इसमें एक्शन नहीं लेता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे मालदन। और मैं सभी ग्राम प्रधानों से चाहूँगा कि आज तो ये जानवरों पर घटना हुई है, कल बच्चों पर और आदमियों में महिलाओं पर घटना होगी, इसलिए हमें इसमें सतर्क रहना है और आगे हमने विभाग को सतर्क करना है। हमारे यहाँ घरों में घुस जा रहा है और हमारी गाय पर हमला किया और हमें इससे खतरा है कि कहीं ये हम पर भी वार ना कर दें, इसीलिए हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकारी भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि अधीनस्थ चयन लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों को लेकर कराई जा रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में एसटीएफ द्वारा एक गिरोह को पकड़ा भी जा चुका है। साथ ही पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि इस मामले में विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कांग्रेस ने अभी विधानसभा में मामला उठाया था कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में भर्तियों में घोटाला हुआ है और लोगों को जो मोटी मोटी रकमें देकर के पास कराया गया है, जिसका प्रमाण खुद सरकार ने दे दिया है कि एसटीएफ ने 6 लोगों को आरोपित करते हुए गिरफ्तारी की है, उनके खिलाफ मुकदमा डाला है। हम कहना चाहते हैं ये छोटी मछलियों को पकड़ करके कुछ नहीं होगा। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में अगर क्लर्क या प्रोग्रामर जो है, टेक्नीशियन है, वो प्रश्न पत्र लीक कर सकता है तो फिर मुख्यमंत्री कुर्सी पर काहे के लिए बैठे हैं? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से ये घोटाला हो ही नहीं सकता, प्रश्न पत्र लीक हो ही नहीं।
देहरादून जिलाधिकारी सोनिका पद संभालने के बाद लगातार शहर का निरीक्षण कर रही हैं। शहर के ट्रैफिक को लेकर हो या स्मार्ट सिटी को लेकर। वहीं राजधानी देहरादून में आज जिलाधिकारी सोनिका ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने तहसील की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी और कहा कि जो लोग तहसील में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और किसी भी समस्या को लेकर आते हैं, उसका निस्तारण तुरंत होना चाहिए। अभी तो आज मैंने जो पीडब्ल्यूडी है उनको ये कहा था कि जो रास्ते पे मटेरियल पड़ा रहता है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में और जो फुटपाथ पे चलते हैं लोग उनको भी असुविधा होती है, तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पर क्योंकि बरसात का सीज़न है तो अभी ये इन कामों में गति लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाले और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जनता का शोषण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया है। परीक्षा के पेपर बेचे जा रहे हैं। अवैध खनन पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार केवल भोली भाली जनता का शोषण करने में जुटी हुई है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आजकल महंगाई चरम संभव है और ये भ्रष्टाचार सरकार, आप जानते हैं अभी घोटाले कितने करे हैं सरकार ने, चाहे वो खनन में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, हर जगह सिर्फ घोटाले के सिवा कुछ नहीं है। और मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी, ये किसी की सुनती नहीं। और हम इसके लिए थोड़ी सी ये करना चाह रहे, थोड़ा सामना करे। आज ये पुतला फुक्का, अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर इससे बड़ा। सिंचाई विभाग में आवंटित किए गए बजट में बंदरबाट और घोटाले की सूचना पर विभागीय जांच के लिए अधिकारियों की टीम ने पहुंचते हुए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि रुद्रपुर पहुंचे सिंचाई विभाग के एससी पीके दीक्षित ने काशीपुर सिंचाई विभाग कार्यालय में मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी जांच जारी है। साथ ही प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि नहरों की सफाई नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तभी ज्ञात होगा कि काम हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। सर, कल आप जांच पे गए थे जी, किस प्रकार की आपको वहाँ पर खामियां मिली या अनियमितता जो थी वो मिली है या नहीं मिली? जो कल मैंने विजिट किया है, जिन नहरों पे देखा है काम, वहाँ पे प्रथम दृष्टया कोई काम अभी नहीं कराया गया है और उसके आगे का भी डिटेल में देख रहा हूँ, तो जो जैसे ही जांच पूरी होगी आपको अवगत कराएंगे। सर, कल एससी साहब भी थे आपके साथ? नहीं, एससी तो नहीं हूँ, एससी साहब, हाँ चीफ साहब भी थे, चीफ साहब भी थे आपके साथ। तो चीफ साहब को जब आपने इस बारे में कुछ बताया होगा तो उनसे किस प्रकार के आपको आप निर्देश मिले और उन निर्देशों के अनुसार आप कैसे काम कर रहे हैं? मुख्य अभियंता द्वारा भी कहा गया कि आप पूरी नहरों का पहले निरीक्षण कर लें कि काम हुआ है कि नहीं। उसी क्रम में मैं सारी नहरों को देख रहा हूँ, जो भुगतान किया गया है उसकी लिस्ट भी हमने मांग रखी है। जैसे जैसे लिस्ट मिलती जाएगी हम सभी नहरों को जा कर के साइट पे देखेंगे। मैं काशीपुर में पहले भी 4-5 साल से लगातार पहले भी एसआईटी की जांच चल रही है। कई करोड़ों रुपए का पहले भी इसमें घोटाला हो चुका है और ठेकेदारों की लगातार पेमेंट पहले की भी पुरानी रुकी हुई है, काफ़ी एसआर में रुकी हुई है, एआर में रुकी हुई है, देवी आपदा में रुकी हुई है। इसके अलावा फिर जो ठेकेदारों ने जो पुराने काम कर रखे हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों ने, वो बेचारे पैसा कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए, कोई बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार को चलाते हैं। उन लोगों का पुराना भुगतान नहीं करा गया और जो करंट में जो नए अधिकारी आए हैं, कुछ अधिकारियों ने यहाँ से रिलीव होना था, वो आपस में बंदर बाट करके पैसे को सारे को खा गए और किसी भी नहर में कोई सफाई नहीं कहीं की गई और किसी नहर पे कोई दराती तक नहीं लगी, जसपुर ब्लॉक और काशीपुर ब्लॉक। इसके अलावा जो देवी आपदा के काम हुए, देवी आपदा के कामों में भी पिछले साल इन्होंने काम कराए देवी आपदा के एआर में, उन्हीं को देवी आपदा में पलट के उसकी पेमेंट निकाल के बंदरबाट कर ली गई आपस में ठेकेदारों के, टचपूंजी ठेकेदार जो हैं। इसके अलावा जो पुराने ठेकेदार हैं, बेरोजगार हैं, उनकी पेमेंट नहीं की गई। जब हम लोगों को पता लगा तो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, सिंचाई मंत्री को, सबको मैंने कंप्लेंट करी। उसके बाद में अपने जितने भी प्रशासन शासन में सब में मैंने कंप्लेंट करी। इसके अलावा जो और कंप्लेंट रह गई हुई है वो भी मैं कल तक पूरी तैयार करके प्रेस में भी जारी करूँगा और शासन में भी भेजूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को।
बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने दिन दहाड़े 2 घरों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी की घटना के बारे में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और चोरों की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पट्टी क्षेत्र में कुलविंदर सिंह के द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनके किराए के घर से 65,000 रुपये और लगभग 2.5 तोला सोना गायब हुआ है। इस पे मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने कर लिया है। इस पे पुलिस टीम बनाकर इसमें हमने जांच भी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में इसमें 2 संदिग्ध पहचान में आ रहे हैं। अभी उनका और रूट ट्रैक करके और बाकी उनका सीडीआर भी निकलवा कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें गिरफ्तारी करके माल की भी बरामदगी कर ली जाएगी। वाला एक प्रकरण आया था, उसमें मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके द्वारा कुछ इस तरह की बात बताई गई थी कि ट्रॉली छोड़कर उसका कहीं जाना आया था। तो इसमें जांच की गई है। अभी जांच के बाद ही इसमें स्पष्ट होगा कि वास्तविक घटना हुई है या नहीं। तो होने पर हम इसका मुकदमा पंजीकृत करें। नीलकंठ मंदिर में लगे कांवड़ मेले में कांवड़ियों से पैक नीलकंठ क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर अचानक एक व्यक्ति गिर गया, जिसको देखते ही उसकी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर पुलिस बच्ची के पास पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। व्यक्ति की जान बचाने पर एसपी पौड़ी यशवंत सिन्हा ने बच्ची के पिता की जान बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर और उसकी टीम की पीठ थपथपाई। तो नीलकंठ मंदिर में लगे कांवड़ मेले में कांवड़ियों से पैक नीलकंठ क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर अचानक एक व्यक्ति गिर गया, जिसको देखते ही उसकी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर पुलिस बच्ची के पास पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। व्यक्ति की जान बचाने पर एसपी पौड़ी यशवंत सिंह ने बच्ची के पिता की जान बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह और उनकी टीम की पीठ थपथपाई। तो नीलकंठ मंदिर का ये मामला है, जहां कांवड़ मेले में कांवड़ियों से पैक नीलकंठ क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अचानक एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया, जिसको देखते ही उसकी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर पुलिस बच्ची के पास पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। वहीं व्यक्ति की जान बचाने पर एसपी पौड़ी यशवंत सिंह ने बच्ची के पिता की जान बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह और उनकी टीम की पीठ थपथपाई। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के निर्देश पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बीडीपीओ और अन्य पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचने का आरोप लगाया और भर्ती घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप देख लीजिए शिक्षा भर्ती के अंदर तो सबसे बड़ा आयोग है अधीनस्थ चयन आयोग, उसके अंदर 15-15 लाख रुपए के घोटाले किए गए। उससे क्या हुआ, जो होनहार बच्चा था वो तो पीछे रह गया, जो बुद्धू बच्चे थे वो आगे आ गए। इससे क्या होगा, उत्तराखंड के जो होनहार बच्चे पीछे रह जाएंगे और उनको बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो बैकडोर जो एंट्री है, हो सकता है ये पहले भी हुई हो, जो पोल ना खुली हो। हम चाहते हैं कि इसके आगे शुरू से लेकर आगे तक, जब तक भाजपा की सरकार है, जो भी चयन हुआ है उसकी CBI द्वारा जाँच होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका खनन का मुद्दा है, आपका सहकारिता का मुद्दा है। सहकारिता में और शिक्षा में वहाँ पे भी जो है अवैध भर्तियाँ चल रही हैं, मतलब बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जो है भर्तियाँ चल रही हैं। वहाँ भी पैसे का घोटाला चल रहा है। तो कोटद्वार का ये मामला है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के निर्देश पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बीडीपीओ और अन्य पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचने का आरोप लगाया और भर्ती घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शिक्षा विभाग में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा इसे बना रही है और साथ ही सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले के बाद कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है।
कोटद्वार में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भर्ती एजेंसियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। लाखों रुपए की रिश्वत लेकर पेपर लीक किए जा रहे हैं, जिससे साधारण परिवारों के बच्चों के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।